80 लाख परिवार, सालों का संघर्ष और खाते में सिर्फ नाम मात्र की पेंशन। क्या आपको पता है हर रोज कितने EPS 95 पेंशनर अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते दुनिया को अलविदा कह देते हैं? लेकिन आज उम्मीद की एक नई किरण जगी है। 3 दिन का वो ऐतिहासिक आंदोलन जिसने दिल्ली को हिला दिया, उसका अंतिम परिणाम क्या निकला? क्या सरकार ने 7500 रुपए के साथ मेडिकल सुविधाएं देने की सहमति दे दी है? इस वीडियो में हम आपको EPFO कार्यालय के अंदर से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे और बताएंगे कि कमांडर साहब की PM मोदी से मुलाकात की फाइनल डेट क्या है। ये वीडियो आपको संगठित होने की शक्ति दिखाएगा। आपका भविष्य, आपका अधिकार। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में स्वागत है। आज हम EPS 95 पेंशन धारकों से जुड़ी एक ऐसी शानदार खबर लेकर आए हैं जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि लाखों कर्मचारियों के अथक संघर्ष का परिणाम है। पिछले कई दिनों से हमारे EPS 95 पेंशन भोगी जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे वो अब करीब आता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनका ये लंबा और धैर्यपूर्ण इंतजार अब खत्म होने वाला है। एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और ये संकेत दे रही है कि इस बार दीपावली के पावन अवसर पर EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा आ सकता है। खाते में 7500 रुपए और दिवाली का संकेत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 7500 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन की, जिसके साथ महंगाई भत्ता यानी कि DA और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं यानी कि मेडिकल बेनिफिट्स जुड़ने की प्रबल संभावना है। ये आशा क्यों जगी है? इसका कारण है हाल ही में हुआ ऐतिहासिक 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन। इस आंदोलन ने जो सकारात्मक परिणाम दिए हैं वो अविश्वसनीय है। हमें कमांडर अशोक रावत जी यानी कि कमांडर साहब द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी मिली है, जिसका विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। उन्होंने इस संघर्ष में नेतृत्व की जो मिसाल पेश की है वो दिल जीतने वाली है। संघर्ष की विशालता, एक राष्ट्रव्यापी प्रयास। भारत के अलग अलग राज्यों में EPS 95 पेंशन धारकों की संख्या को देखें तो ये 78 लाख से 80 लाख के बीच में है। ये संख्या अपने आप में एक विशाल शक्ति है। इन लाखों लोगों ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई। देश के कोने कोने में हुए इस 3 दिवसीय आंदोलन के दौरान 7500 रुपए की मांग को लेकर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किए गए। हमारे पास विभिन्न राज्यों से वीडियो और तस्वीरें आई हैं जिसमें भारी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। ये रैलियां और प्रदर्शन केवल भीड़ नहीं बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों का सैलाब था। इस पूरे अभियान में कमांडर साहब अशोक रावत, नेशनल स्ट्रगल कमेटी के मुख्य नेतृत्वकर्ता और अन्य सभी समर्पित पेंशन कर्मचारी एक साथ खड़े रहे। हमने इस आंदोलन को नजदीक से देखा है और ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम सौंपने की प्रक्रिया को समझा है। कमांडर साहब का अभूतपूर्व नेतृत्व। कमांडर अशोक रावत जी ने जिस तरह से 7500 रुपए प्लस DA और मेडिकल सुविधाओं की मांगों को केंद्र में रखते हुए सहयोग और मार्गदर्शन किया है वो अभूतपूर्व है। उनके निस्वार्थ और अथक परिश्रम ने हमें उनका प्रशंसक बना दिया है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर EPS 95 पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। इसी तरह से NTSC के मुख्य सदस्यों ने भी इस आंदोलन को सफल बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रम मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंच वर्तमान में एक बहुत बड़ी और सकारात्मक सहमति बनती दिख रही है। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात की चर्चाएं जोरों पर है। बताया जा रहा है कि श्रम मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी इस मुलाकात को संभव बनाने में मध्यस्थता कर रहे हैं। इस मुलाकात से ये उम्मीद है कि हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के भविष्य के लिए बड़े और निर्णायक फैसले लिए जाएंगे। ये सिर्फ पेंशन वृद्धि का मामला नहीं है बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का मामला है। लंबे समय से किए जा रहे इस धैर्यपूर्ण इंतजार के बाद ये खबर एक वास्तविक जीत है कि अब दीपावली तक हमें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। एकता की शक्ति और संगठित होने की जरूरत। देखिए प्यारे दोस्तों, कमांडर साहब ने क्या कहा, रैली में क्या हुआ और जो खबरें सामने आई हैं उन सबका विश्लेषण मैं आगे करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से गंभीरता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं। हमें आज सबसे ज्यादा संगठित होने की जरूरत है। आज हम भारत के 28 राज्यों और अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है एकजुट होना। हमारी मांगों को सरकार तक दमदार तरीके से पहुंचाने के लिए हमें संख्या की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस तरह से आप इस मंच पर विश्वास करते हैं, हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन अब भी समय है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये पूरी तरह निःशुल्क है। एक क्लिक करें और आपको हर जरूरी जानकारी मिलती रहेगी। हमने आपसे वादा किया था कि हम हर जानकारी को सबूत के साथ 100% सटीकता से लेकर आएंगे और हम ऐसा कर रहे हैं। संघर्ष की गाथा कर्मचारी कार्यालयों में। आंदोलन के दौरान समस्त पेंशन कर्मचारी एक साथ एकजुट हुए और EPS 95 मामले को लेकर 7500 रुपए DA और मेडिकल सुविधाओं की मांगों को स्पष्ट रूप से रखा। EPFO कार्यालयों में सभी लोग, हमारे भाई बहन एकत्रित हुए और एक बड़ा निर्णय लिया। कार्यालय के अधिकारियों ने संगठन की ओर से ज्ञापन स्वीकार किया और ये आश्वासन दिया कि वो इसे तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाएंगे। ये ज्ञापन जनरल ऑफिस के माध्यम से हेड ऑफिस तक
और फिर मंत्री जी तक पहुंचेगा। हालांकि ईपीएफओ कार्यालय ने यह स्पष्ट किया कि पेंशन देने का कार्य उनका है, लेकिन पेंशन की राशि बढ़ाने का निर्णय, पॉलिसी डिसीजन सरकार के स्तर पर लिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मांग केवल अकोला या किसी एक स्थान की नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी मांग है जो काफी समय से चल रही है। अधिकारियों ने सरकार से पुरजोर आग्रह किया है कि वो पेंशन भोगियों की मांगों को पूरा करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पेंशन भोगियों की भावनाओं को पूरी ईमानदारी से सरकार तक पहुंचाएंगे। मानवीय संवेदनाएं और दर्दनाक दृश्य। आंदोलन के दौरान मानवीय संवेदनाओं के कई दर्दनाक और हृदय विदारक दृश्य सामने आए। मैं बहुत दुखी हो गया जब हमारे वरिष्ठ पेंशन कर्मचारी अपनी बात कहते कहते रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे। ये केवल एक पेंशन की राशि का मामला नहीं है, ये गरिमा के साथ जीवन जीने का मामला है। जब हमारे पेंशन भोगी अपने परिवार की दुर्दशा को याद करके भावुक हो रहे थे, तो पूरा माहौल गंभीर हो गया था। वे अपने परिवार की आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए बुढ़ापे में पर्याप्त पेंशन न मिलने से पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। एक सत्य ये भी है कि प्रतिदिन हमारे 20 से 23 साथी इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। ये न केवल सरकारी उपेक्षा का परिणाम है, बल्कि पर्याप्त आय के अभाव में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ न ले पाना भी इसका एक बड़ा कारण है। ये दृश्य देखकर हमें संगठित होने की जरूरत और भी शिद्दत से महसूस होती है। युवा पीढ़ी का समर्थन और राष्ट्रव्यापी सहयोग। इस संघर्ष में सिर्फ वरिष्ठ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि देश की युवा पीढ़ी भी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के हक में खड़ी है। कमांडर साहब हों या देश के युवा, सभी ने इस बड़े निर्णय को सफल बनाने में समान योगदान दिया। इस रैली में भारत के कई राज्यों से पेंशन कर्मचारी आए थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, पांडुचेरी, नागालैंड, तमिलनाडु और अन्य कई राज्यों से। इस राष्ट्रीय एकता ने सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया है। दिवाली तक बड़े फैसले की उम्मीद। वर्तमान में जो सहमति बनी है, उसके अनुसार दीपावली तक प्रधानमंत्री जी से कमांडर साहब की मुलाकात की पूरी संभावना है। ये मुलाकात निर्णायक साबित हो सकती है। हम सबकी यही एकमात्र मांग है कि आप सभी इस संघर्ष को सपोर्ट करें। हाल ही में हुए आंदोलनों की कुछ और जानकारी देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी ज्ञापन सौंपे गए। कई स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जहां पेंशन कर्मचारियों ने रक्तदान करते हुए सरकार से गुहार लगाई कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर वे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के साथ खड़े हों और उनकी 7,500 रुपए प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाओं की मांग को पूरा करें। आगे की रणनीति और निष्कर्ष। आज हमारी टीम ईपीएफओ ऑफिस भी पहुंची, जहां सभी एकजुट होकर आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हमने आंदोलन की कुछ तस्वीरें भी देखी जो संघर्ष की गाथा को बयां करती हैं। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप भारत के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको वर्तमान में कितनी पेंशन मिल रही है? कृपया इन दोनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपकी मांगें पूरी हो सके, आपको सही और 100% सटीक खबरें मिल सके और आपकी आवाज को मजबूती से दिखाया जा सके। विश्वास रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमांडर साहब का अंतिम संदेश और न्याय की भावना। कमांडर साहब ने अपने भाषण में एक स्पष्ट संदेश दिया है, न्याय की भावना ही हमारे आंदोलन की मूल भावना है। उन्होंने सभी प्रतिभाशाली और संवेदनशील लोगों से जल्द अपना काम करने का आग्रह किया। यह आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है और ईपीएस 95 कर्मचारियों ने हर संभव प्रयास किया है। अब आपकी बारी है। आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस जानकारी को हर पेंशन भोगी तक पहुंचाना है। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं।